9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को लेकर पुष्करणी पार्क में संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल सतना के नेतृत्व में आम सभा का आयोजन किया गया। टीयूसी महासचिव कॉमरेड संजय सिंह तोमर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये 22वीं संयुक्त आम हड़ताल है जिसमें करोड़ों लोग हिस्सेदारी करने जा रहे हैं। अपनी 18 सूत्रीय मांगों के साथ मांग करते हैं कि काली 4 श्रम संहिताओं को अविलंब वापस लेने के साथ साथ सभी ट्रेड यूनियनों से बातचीत प्रारंभ किया जाए, वरना आने वाले समय में ये लड़ाई और तीखी होगी जिसका खामियाजा सत्ता वर्ग को उठाना होगा। टीयूसी अध्यक्ष कॉमरेड टीपी पांडे ने कहा कि यह आम हड़ताल जनता की मांगों को लेकर है, क्योंकि आज देश की बहुतायत जनता बेरोजगारी, महंगाई का दंश झेल रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूल सुविधाएं आज आम जनता को नहीं मिल पा रही हैं। जिन मांगों को लेकर आम हड़ताल की गई उनमें 4 श्रम संहिताओं को वापस लेने, महंगाई पर रोक, बेरोजगारों को रोजगार, न्यूनतम वेतन 26,910 रुपये लागू करने सहित अन्य मांगें शामिल रहीं। इस मौके पर सभा के दौरान सभा स्थल पर प्रशासन की ओर से एसडीएम राहुल सिलाड़िया को जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर टीयूसी सतना के संरक्षक हरि प्रकाश गोस्वामी, अध्यक्ष टीपी पांडे, महासचिव संजय सिंह तोमर, संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक अरुण प्रताप सिंह, सीटू सतना के संयोजक वीरेंद्र सिंह रावल, जितेंद्र मिश्रा, सह सचिव आनंद सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। क्यों जाना पड़ा हड़ताल पे जाना पड़ा? क्योंकि हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो श्रमिक विरोधी नीतियां हैं, उस जन विरोधी नीतियां हैं, युवाओं के विरोधी नीतियां हैं, किसान के विरोध में नीतियां हैं, जो पब्लिक सेक्टर है उसको ख़त्म करने की जो नीतियां हैं, जो फिक्स टर्म के एम्प्लॉयमेंट की नीतियां हैं, जो लेबर कोड की जो विपरीत नीतियां हैं, श्रमिक के खिलाफ जो जाने वाली नीतियां हैं, इन तमाम नीतियों के खिलाफ हमने समय समय पर आवाज़ उठाई। समय समय पर यहाँ से लेकर संसद तक आवाज़ उठाई गई। संसद में इस बात की बहस नहीं होने दिया सरकार ने, और एक तरफा सारी चीज़ें लागू करने का प्रयास सरकार करती है। जनता में, लोकतंत्र के अंदर जनता के पास अधिकार है कि वह अपना आंदोलन करके, एजिटेशन करके, ज्ञापन दे के, जुलूस निकाल के, हड़ताल करके और अंतिम तौर पर हड़ताल करके अपनी बात को सरकार के पास लाए। और उसके लिए पूरा जन समर्थन, इतना विशाल जन समर्थन जो जुटाया है हम लोगों ने, पूरे देश भर के संगठनों ने, वो उसका नतीजा यही है कि सारे के सारे संगठन, न सिर्फ भारत के अंदर, वैश्विक संगठनों ने भी भारत की इन तमाम चीज़ों पर चिंता व्यक्त करते हुए हमारी मांग का समर्थन किया है। जो वर्ल्ड ट्रेड फेडरेशन है उसने भी हमारी मांग का समर्थन किया है, और ये कहा है उन्होंने कि भारत सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और अपनी जो श्रमिक की, जनता की विरोध की जो नीतियाँ हैं उस पर उन्हें पीछे हटना चाहिए। इस बात को विदेशी सारे श्रम संगठनों ने भी समर्थन दिया। मैं धर्मेंद्र सिंह बघेल, महासचिव सतना डिवीज़न इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन। हड़ताल पर है, क्या वजह रही कि हड़ताल पर आना पड़ा? आज की जो हड़ताल है वो 20 मई की हड़ताल थी, जो 9 जुलाई को आज की गई। पूरे देश के अंदर में हड़ताल है। 25 करोड़ से ज़्यादा देशवासी इस हड़ताल में शामिल हैं। इस हड़ताल में सीधे तौर पर इस देश के 10 बड़े बड़े जो श्रम संगठन हैं, जिनके सदस्यों की संख्या करोड़ों में है, जैसे कि CITU, एटक, इंटक, DMA, HMS, सिर्फ भारतीय मजदूर संघ का जो भारतीय मजदूर संघ है, जो RSS का संगठन है, उसको छोड़कर पूरे देश के तमाम जनसंघ इसके संगठन इस हड़ताल में है। इस हड़ताल से सरकार पर कितना दबाव बना? इस हड़ताल में से सरकार पर दबाव ये है कि सरकार ने एक दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि जो लेबर कानून में जो बदलाव किए गए हैं उस पर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ये सबसे बड़े हमारी इस हड़ताल के पहले की जीत है। लेकिन ये सरकार झूठे आश्वासन देने में एक्सपर्ट है, इसलिए हम इनकी बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते। हमारी जो हड़ताल थी, जो 9 जुलाई की हड़ताल, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और विशेष तौर पे लेबर कोड्स के सवाल को लेकर के लेबर कोड्स वापस लिए जाएं। दूसरा सवाल 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन, तमाम कहीं भी कोई भी विधि श्रमिक काम करता है उसको 26,000 न्यूनतम वेतन। 8 घंटे ही काम किया जाएगा, 12 घंटे का जो सवाल है उसको किसी भी तरीके से हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं चलेगा। निजीकरण, बैंक का निजीकरण, इंश्योरेंस का निजीकरण, कोयले में निजीकरण, बैंक पोर्ट का कोई निजीकरण नहीं चलेगा। बात नहीं मानती तो फिर आगे क्या करेंगे? सरकार बात यदि हमारी नहीं मानी होती तो लेबर कोड में आगे बढ़ चुकी होती। ये सरकार जो है 2020 से लेकर 2021 में इन्होंने 4 श्रम कानून को बदल के
4 लेबर कोड लाए, लेकिन आज भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये हमारी ताकत है, ये हमारी 22वीं हड़ताल थी और आने वाले समय में यदि ये आगे बढ़ते हैं तो अभी एक दिवसीय जो हड़तालें चलती हैं वो अनिश्चितकालीन होगी, क्योंकि जब सवाल हमारा जब गुलामी की तरफ यदि आपको धकेलने का प्रयास करेंगे श्रमिक, तो श्रमिक पूरी ताकत के साथ में इसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में हर उद्योग के अंदर में हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। वीरेंद्र सिंह रावल, CITU जिला कन्वेनर, MPMSRU स्टेट सेक्रेटरी। गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, BIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।